अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विजय यल्दांडी है। मैं एक इन्फेक्शस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में। कोविड एक नई अजीब बीमारी है, नई इन्फेक्शन है, बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन है, जिससे बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँच गई है। काफ़ी लोगों का इंतकाल हो गया है। कोविड चाइना में शुरू हुआ, अभी सारे दुनिया में फैल गया है और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो गई है। जहाँ तक हमें मालूम है लाखों का लोगों का इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी बहुत लोग और को इन्फेक्शन हुआ है, वो हमें अभी इसका सबूत नहीं है। कोविड इन्फेक्शन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन से आम तौर पे बहुत लोगों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत लोगों को ये महसूस भी नहीं होता है कि उनको कोविड इन्फेक्शन है। 80% से ज़्यादा लोगों को महसूस भी नहीं होती है कि कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है। लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर तकलीफ़ होती है। क्या तकलीफ़ होती है? सर्दी, जुकाम, बुखार, तो सारे बदन में दर्द, सर दर्द, कई लोगों को क्षय होता है, कई लोगों को पखाने लग जाते हैं, कई लोगों को बहुत थकान हो जाती है, कई लोगों को खुशबू नहीं आती है, कई लोगों को टेस्ट नहीं आता है ज़बान पे। और जो है ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों को और छोटे बच्चों को कभी कभी बहुत ज़बरदस्त बुखार आके सारे बदन में एक रैश हो जाती है, पूरा बदन पूरा लाल हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन ये कोविड से ये क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि कोविड वायरस जो आती है वो एक अजीब किस्म का जलन तैयार करती है अपने बदन में, और ये जलन से, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये जलन से सारे बदन में बहुत नुकसान हो जाता है, ख़ास तौर पे लंग्स पे और किडनीज़ पे। ख़ास तौर पे चंद लोगों को हार्ट पे भी डैमेज हो जाती है, दिल की दर्द हो जाती है चंद लोगों को। और जिस किसी को सांस में बहुत तकलीफ़ है, उनके लिए ख़ास ख़तरा है। तो ये देखना चाहिए जब कभी भी किसी को कोविड से कोई तकलीफ़ हो तो जल्दी से जल्दी ऑक्सीमीटर लगा के खून में ऑक्सीजन का लेवल क्या है ये देखना ज़रूरी है। अब जिसको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, मतलब ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो गया है, और ख़ास तौर पर वो सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 25 बार से ज़्यादा ले रहे हैं सांस, उनको बहुत ख़तरा है। ऐसे लोगों को फ़ौरन ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी है। चंद लोगों को ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उनको वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है। ऐसे लोगों को डेक्सामेथासोन से बहुत फ़ायदा होता है। ये साबित हो गया है यूनाइटेड किंगडम के रिसर्च के मुताबिक कि जिन लोगों को खून में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, उनको डेक्सामेथासोन देने से बहुत फ़ायदा होता है और इनके जान के ख़तरे में बहुत कमी हो जाती है, ख़तरा कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी को भी कोविड हो या कोविड के कंप्लेंट्स हो या कोविड का कोई परेशानी हो, जिस किसी को कोई कोविड से कोई शिकायत हो, तो उन्हें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन टेस्ट करना चाहिए। हर किसी को सीटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग जो है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोगों में सीटी स्कैन वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन आम तौर पे सीटी स्कैन से कोई फ़ायदा नहीं है।
कोविड का टेस्ट ज़रूर कराइएगा यदि टेस्ट करा सकते हैं जल्दी से, लेकिन ये टेस्ट के रिज़ल्ट आने तक ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत वक्त खप जाता है और जिनको इलाज में देरी होती है उनका जान खतरे में है। हर किसी को ये इलाज चाहिए जिससे जलन कम हो, इसलिए हम सब लोगों को एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, मतलब जो दवाइयों से जलन कम होती है, वो देते हैं। कोविड के लिए एंटीबायोटिक्स, खास तौर पे एजिथ्रोमाइसिन से कोई फ़ायदा नहीं, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक से कोई फ़ायदा नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो साबित हो चुका है यूके के रिसर्च से, जिनमें उन्होंने हज़ारों लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देके ये देखा कि उनसे ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कुछ भी फ़ायदा होता है। तो ये साबित हो चुका है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस किसी को भी कोविड के शिकायत हो, उनको फ़ौरन ये देखना चाहिए कि अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल क्या है। ऑक्सीजन लेवल की कमी है तो डेक्सामेथासोन से फ़ायदा होएगा। हर किसी को जलन कम करने की दवाइयों से फ़ायदा होएगा। ये किनको कौन सी दवाई देना चाहिए, ये डॉक्टर के सलाह मशवरा पे ही आपको करना चाहिए। कोई भी दवाई ऐसी खरीद लेके लेना नहीं चाहिए। अपने आप से खुद का इलाज नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टरों को से अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिनको जानकारी हो कोविड के बारे में। ये हर डॉक्टर को सही तौर पे जानकारी नहीं है, वो सही तौर पे इलाज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल कोविड के लिए एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, या जिंकोविट दे रहे हैं, या विटामिन सी दे रहे हैं। इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे डॉक्टरों को आपको बोलना चाहिए कि देखिए, पहले हमारा ऑक्सीजन लेवल देखिएगा। यदि ऑक्सीजन लेवल 94% से कम है, सांस में तकलीफ़ है, तो फ़ौरन डेक्सामेथासोन शुरू कीजिएगा। कोविड से डरना नहीं चाहिए, कोविड का मुकाबला करना चाहिए। कोविड को आपको ये देखना चाहिए कि कोविड आपसे किसी और को फैले ना और किसी और से आपको ना आए। इसके लिए ख़ास ज़रूरत ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कम से कम 1 यार्ड या 1 गज़ दूर रहें लोगों से, क्योंकि कोविड जो सांस में बाहर आती है वो हवा में फैलती है। सो ये हवा कोई और जब सांस लेते हैं उनको कोविड इन्फेक्शन आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें तो बेहतर है। साबुन नहीं है, पानी नहीं है, तो कम से कम अल्कोहल से साफ़ ज़रूर कीजिएगा और अपने आप को साफ़ रखिएगा, अपने अतराफ सब चीज़ को भी साफ़ रखिएगा। उसके लिए कोई ख़ास केमिकल की ज़रूरत नहीं है, खाली मामूली साबुन पानी से साफ़ कर लेंगे तो बस वही ठीक है। ये आपको सब लोगों को समझना है कि कोविड अब सूरत हाल ये है कि सारे लोगों में फैल गया है। ये ऐसे नहीं है कि कोविड सिर्फ बाहर के लोगों से जो आ रहे हैं उनको है, अभी अपने सारे लोगों में फैल गया है। अपने बिरादरी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में सब लोगों को कोविड आ रहा है। इसलिए आपको सब लोगों का ख्याल करना चाहिए, सब लोगों का देखभाल करना चाहिए। जिनको कोविड आया उनको ज़बरदस्ती कहीं बंद नहीं करें, उनका ख्याल करें, उनका इलाज करें, उनका मदद करें। कोविड का मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। जिनके हर किसी को जब जल्दी से जल्दी दवाई देते हैं, जल्दी से जल्दी इलाज करते हैं, उन्हें दवाखाने में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही उनका इलाज हो सकता है। जिनको ऑक्सीजन कम है उनको डेक्सामेथासोन देना चाहिए, उनको ऑक्सीजन देना चाहिए। उसके बाद भी यदि सेहत ठीक ना हो, तबीयत ठीक नहीं हो, तब दवाखाने को जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बहुत बहुत कम लोगों को दवाखाने को जाने की ज़रूरत पड़ती है।
ये इन लोगों को ख़ास तौर पे जिनकी उम्र बहुत बड़ी हो, या जिनको डायबिटीज़ हो, या जिनको हाइपरटेंशन हो, या जिनको दिल की बीमारी हो, या लंग की कोई प्रॉब्लम हो, या किडनीज़ की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस पे हो, जो जिस किसी को सेहत बहुत ख़राब है उनको ख़ास तौर पे ख़तरा होता है। शायद उन्हें बहुत ज़रूरी हो कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और ये जांच कराएं कि उनको हॉस्पिटल या दवाखाने जाने की कोई ज़रूरत है। अब देखिए, अब सब किसी का हम ख्याल करेंगे तो कोविड का ज़रूर हम मुकाबला कर सकते हैं। और जो है ख़ास तौर पे कोविड का मुकाबला घर पे अपने पड़ोस में कर सकते हैं, खाली दवाखाने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब धारावी जैसे स्लम में कोविड का मुकाबला कर सकते हैं तो हम ज़रूर अपने पड़ोस में भी कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि कोविड से ख़ास खतरा उन लोगों को होता है जिनके खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो गया है, और जिनको सांस में बहुत तकलीफ़ है या बहुत ज़बरदस्त खांसी है। तो हमारे साथ काम कर रहे हैं डॉक्टर सतीश कैपिलियावार। उनसे मैं पूछूंगा कि धारावी में क्या हो रहा है और धारावी जैसे स्लम में कैसे कोविड का मुकाबला किया गया है। तो डॉक्टर साहब आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग सब व्यूअर्स को। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सियासत दिल्ली का कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम लोगों से खुली बात करें और उनकी परेशानी दूर करें, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दें। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। डॉक्टर विजय साहब ने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया। तो अभी मैं आपको इस चीज़ में कम्युनिटी में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं एक एक्सपीरियंस, मेरे घर का ही एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। हमारे वालदा है, ज़ईफ़ है बहुत, और उनकी याददाश्त ज़रा कमज़ोर है। तो उनको जब हम बोलते हैं कि मास्क लगाना है, उनको गले नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है, तो अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। लोग सब मास्क लगा के फिर रहे हैं, दस्ती लगा के फिर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हो रही है। तो आम लोगों में भी इतनी परेशानी है, लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है। तो ऐसे हालातों में मुंबई में जब कोविड आया था तो धारावी, आपको मालूम ही होगा, एक धारावी एरिया एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा कम स्पेस में पैक हुई आबादी है। तो धारावी लार्जेस्ट स्लम बोलते हैं अपने इसका, थर्ड लार्जेस्ट स्लम ग्लोबली। तो इस एरिया में शेयर इंडिया भी कुछ काम करता है वहाँ पे। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। हमने 2016 में यहाँ पे काम शुरू किया था, जहाँ पे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ हमने बीएमसी के साथ काम किया था। और वही इन्फेक्शन कंट्रोल का काम अभी इनको आगे ले जाने में आसानी हो रही है। तो अभी मैं कोविड के ऊपर स्ट्रेट आता हूँ। और बीएमसी मतलब बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, इन्होंने बहुत तारीफ़ काबिल काम किया है वहाँ पे। और हमारे कमिश्नर साहब इकबाल चहल साहब जो हैं, और हमारे सीएम साहब वहाँ के मुंबई के, इन्होंने डायरेक्ट सुपरविजन में ये प्लानिंग की थी। और 60-70 डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो भी एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने सबको बुलाया, सबका सलाह मशवरा किया और एक प्लान बना मुंबई के लिए, और पर्टिकुलरली धारावी के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्लान बनाया। और आज धारावी में इतनी सक्सेस है कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसके एक्सपीरियंसेस को देख रहा है। तो हमको बहुत खुशी होती है कि हम भी इनसे एसोसिएटेड हैं। तो पहले जब हमने काम शुरू किया था वहाँ पे, तो 2 दिक्कतें सामने थी। एक तो मौतें कम करनी थी अपने को, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था ये फैले ना जल्दी, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट एरिया में ये बहुत फास्ट फैलता है। तो ये 2 चैलेंजेस धारावी में बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और उसमें साथ साथ एक छोटे घर में 8-8, 12-12, 15-15 लोग रहते थे। 10 बाई 10 के छोटे ये वहाँ पे हवा नहीं आती, लाइट नहीं आता, कंप्लीट अंधेरा होता है। ऐसे माहौल में लोग वहाँ रहते हैं, ऐसे माहौल में वहाँ ये होता है।
तो इसमें कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल था और हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे बीएमसी के टीम ने, सब ने मिल करके एक अच्छा सा प्लान बनाया। इसमें इन्होंने क्या किया कि 4 T's क्या किया, एक को पूरा एरिया ट्रेस किए हैं, ट्रैक किए हैं, फिर टेस्ट किए हैं और ट्रीट किए हैं। ये 4 स्ट्रेटजीज धारावी में बहुत इंपॉर्टेंट रही है और इसमें हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग, एक एक बंदे को हाउस टू हाउस जाकर के स्क्रीन किया है और ये सब एक्टिविटी करने के पहले आवाम को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप आवाम को नहीं बताओगे कि क्या हो रहा है कम्युनिटी में तो उतना कोऑपरेशन आपको नहीं आएगा। तो ये आवाम को बताना, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हो या लोकल NGOs हो या लोकल बड़े लोग जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ के लोग या बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं, हम लोगों ने मस्जिद में गए, टेंपल में गए, उनके लीडर्स से सबसे मिलकर ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया। तो ये प्लान ऑफ एक्शन जब बना तो सब लोगों की सहमति से, सब लोगों के सलाह मशवरे से इन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे करना शुरू किया। और हाउस टू हाउस सर्वे करने के लिए भी लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि लोगों में भी यह खौफ था कि मैं अगर वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे लग जाएगा। तो बहुत सारे NGOs, बहुत सारे लोग सामने आए, उनको छोटी सी ट्रेनिंग दी गई और उनको PPE किट्स वगैरह दिए गए। उनको जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ, टेम्परेचर का वहाँ इस्तेमाल हुआ। तो हर आदमी का टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर, सिम्टम्स सब के नोट किए गए। और इन लोगों ने ये किया है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, पूरी ऑलमोस्ट 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो पूरी 10 लाख की पॉपुलेशन का इन्होंने वो धारावी में सर्वे किया है और सर्वे कर करके उन्होंने स्क्रीन किया, लोगों को पूरा ट्रेस किया, एक एक के कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया और फिर स्क्रीन किया। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है इसमें और बहुत लोगों का हाथ वहाँ पे लगा है इसमें, इस धारा में। और इसके साथ साथ सोशल पुलिसिंग भी हुई है इन द सेंस पुलिस वालों ने भी एक प्रॉपर कंटेन्ड एरिया बनाया है इसमें। तो सख्ती वगैरह ज़्यादा हुई नहीं यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था और लोगों को पता था कि क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए हो रहा है, कि अगर ज़्यादा स्प्रेड होगा तो बहुत सारे मौतें होंगी यहाँ पे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स इनके थे कि स्प्रेड ना हो और मौतें कम हो। सो ये 2 ऑब्जेक्टिव जब आवाम को समझ में आए कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, तो सबका कोऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मिला है लोगों को। तो उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, एक तो मैन पावर बहुत कम था, मतलब लोग कौन जाकर के करेगा ये, BMC वर्कर्स। तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को फर्स्ट से इन्वॉल्व किया। सो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है मुंबई में। बहुत सारी आवाम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए वगैरह जाती है। तो इन लोगों ने पहले प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा और फिर पब्लिक सेक्टर, ये दोनों पास में आए और दोनों ने इकट्ठा होकर के धारावी में काम किया है। तो यही सक्सेस है इसका कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों के कोऑपरेशन के साथ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक जैसे मैंने अपने आपको बताया, पुलिस, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस, सिविल सप्लाईज, जो सप्लाईज अनइंटरप्टेड सप्लाईज, अगर एक एरिया को कंटेन करना है तो सिविल सप्लाईज का भी बहुत रोल होता है। तो एसेंशियल सप्लाईज भी वहाँ पे ये हुए हैं। तो और एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये थी कि छोटे इसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें या क्वारंटाइन कैसे करें इन लोगों को, क्योंकि एक छोटे से रूम में 10-12 लोग रह रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए 1 मीटर की जगह भी नहीं है दोनों के बीच में, तो ऐसे वक्त क्या किया जाए। तो ये पूरे पॉपुलेशन में जो हाई रिस्क है, जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको BP की बीमारी है या जिनको किडनी की बीमारी है और दूसरी बीमारियां हैं, जो कमज़ोर है, तो ये लोगों को इन्होंने पहले अलग किया। आवाम से इन लोगों को पहले अलग करके इनको एक अलग ठिकाना लगाया, उसको एक क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ के लोगों, वहाँ के पूरे स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, मैरिज हॉल्स और जो भी कुछ गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स थे और जो भी प्राइवेट वालों के जो भी हॉल्स थे, कम्युनिटी हॉल जैसे होते हैं अपने पास, ऐसे बहुत सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हॉल्स थे। तो वो लोगों को सबको उन्होंने एक्वायर कर लिया और वो कंटेनमेंट जोन में ये लोगों को सबको अलग किया है, ताकि इनको स्प्रेड ना हो। अगर कोविड आता है तो मौतें ज़्यादा होगी। तो अपना एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि मौतें कम करनी है। तो ये मौतें इस वजह से कम हुई है वहाँ पे, क्योंकि उनको कंटेन किया है और उसमें सिम्टम्स वाले और नॉन सिम्टम्स वाले इनको अलग किया गया। फिर जिसको सिम्टम्स वगैरह थे, अप्रोप्रिएट टाइम पे इन्होंने क्या किया, फिर टेस्टिंग वगैरह वहाँ पे करवाई। और एक टेस्टिंग का एक एस्पेक्ट मैं बोलना चाहता हूँ। टेस्टिंग में जब टेस्टिंग करते हैं तो हमको एक क्वालिटी लैब में टेस्ट करनी चाहिए।
सो मुंबई ने बहुत अच्छा काम किया है कि गवर्नमेंट लैब्स और प्राइवेट लैब्स ये दोनों को इन्होंने क्वालिटी लैब्स को सेटअप किया और कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी इसमें सेटअप हुई। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा सा स्लो हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन इमीडिएटली ये लैब्स ने एकदम टेस्टिंग वगैरह पिकअप कर लिए। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, ये जो ऑब्जर्वेशन सेंटर्स में थे, यहाँ के लोगों को टेस्टिंग वगैरह करवाई, और जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की गरज थी उन्हीं लोगों को धारावी से निकाल करके हॉस्पिटल्स में जा करके वहाँ एडमिट कराया था। तो ओनली अराउंड 90% लोगों को वहीं पे धारावी में रख कर ही वहाँ पे उनका प्रॉपर केयर लिया गया था, और 7 से 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की गरज थी, तो उनको हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उनको रखना पड़ा उनको। और ये सब एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से, एक टॉप लेवल सुपरविजन से, कमिश्नर साहब खुद इसको सुपरवाइज करते थे और सीएम साहब को खुद रिपोर्ट करते थे, और डे टू डे इनकी एक्टिविटीज़ होती थी। पर कल ही कमिश्नर इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लास्ट 100 डेज़ में मुंबई में ओनली 700 केसेस निकले हैं, ओनली 700 केसेस निकले हैं, ये जो कि 100 डेज़ का सबसे लोवेस्ट है। और ऑलमोस्ट 8,000 केसेस कल उन्होंने टेस्ट किए हैं मुंबई अलोन में। 8,000 टेस्ट उनके हुए हैं, जो कि अब तक का लार्जेस्ट पर डे टेस्ट है। इन्होंने 22 गवर्नमेंट लैब इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कि 5 MCGM के हैं और 17 प्राइवेट लैब्स हैं। सो ये प्राइवेट लैब की देखरेख भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, इसमें क्वालिटी टेस्टिंग भी, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ हुई हैं। और जैसे पब्लिक सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मैं बता रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के पूरे डॉक्टर्स को इन्होंने रोक किया है, मतलब इनको इसमें शामिल करवाया और उनको इनकरेज किया कि आपके प्राइवेट क्लिनिक्स आप ओपन कीजिएगा, आप डरो मत, हम आपके साथ हैं, और आपकी क्लिनिक की सैनिटाइजेशन हम कॉरपोरेशन करेंगे। क्लिनिक की पूरी सैनिटाइजेशन रोज़ कॉरपोरेशन के लोग आकर के करते थे। उनको PPE किट्स दिया गए, उनके जो मिनिमम ड्रग्स वगैरह थे, उनके ग्लोव्स हो, उनके दूसरे जो PPE किट्स वगैरह है, ऑक्सीमीटर्स है, ये सब सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। और उन्होंने शानदार सर्विस लोगों को दी है, और उन्होंने करेक्ट रिपोर्टिंग की है, और वो रिपोर्टिंग के साथ उसके साथ टेस्टिंग हुई है, उसके साथ ट्रीटमेंट भी हुआ है। सो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पे ये किया है। और ऐसे ही दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने लाए हैं। केरला से बहुत सारी नर्सेस लाई हैं, केरला से उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी लाए हैं, जो कि मुंबई में हेल्प करने के लिए आए थे। सो इन ऑल अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छा सुपरवाइज एक्टिविटी हुई है। और इसमें कंटेनमेंट, जो हम लोग कंटेनमेंट बोलते हैं कि बाहर मत निकलो, ये एरिया में ही रहो, तो जो लोग जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, बाकी के लोग जो घरों में थे, उनको प्रॉपरली कंटेन किया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी सर्विस दी है वहाँ पे, जिसको हम सोशल पुलिसिंग बोलते हैं। पुलिस को आपने वीडियोस में वगैरह देखा ही होगा कि पुलिस वाले वगैरह गा करके वगैरह इन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो ये सब ऐसा इस तरह का माहौल वहाँ पर था। और बहुत सारे धंधे वगैरह धारावी में बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और सब लोगों के धंधे वगैरह एकदम चौपट हो गए थे, बिल्कुल उनकी सैलरी नहीं है, किसी को ये नहीं था। तो एसेंशियल सर्विसेज बहुत सारी NGOs ने वहाँ पर न्यूट्रिशन के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में बहुत सारा वहाँ पे सप्लाई हुआ है। और हमारे ही स्टाफ है, हमारे ऑलमोस्ट 10 स्टाफ धारावी में फ़ोन पे काम कर रहे हैं। तो ये भी जो TB पेशेंट्स हैं हमारे धारावी में, उनसे हमारा हमेशा कांटेक्ट होता है। और जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो हर पेशेंट वही बता रहा था कि हमारा जॉब गया है, या हमारे घर में कुछ अर्निंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको कुछ अगर सपोर्ट मिलता है तो हमारे स्टाफ ने कुछ NGOs को रोप इन करके उनको फ्रूट्स वगैरह दिलवाए, उनका रेशन दिलवाया 1 महीने का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है। और बहुत सारे NGOs ने, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे मॉस्क है वहाँ पे, और बहुत सारी एजेंसियाँ हैं यहाँ पे। रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ भी दिखा नहीं गया, सब लोग इमीडिएटली वहाँ कूद करके सबका एक दूसरों का हेल्प किया। सो धारावी में आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस कम हुए हैं। और जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, पूरी मुंबई में 700 केसेस ही कल ये हुए हैं। तो ये बता रहा है कि एक सक्सेसफुल मॉडल है,
और अगर ये इस तरीके से हम लोग अगर स्लम्स में वगैरह एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल ये मॉडल होगा। लेकिन मैं लास्ट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आवाम को साथ में लेके चलिए, उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है और उनके साथ ये एक्टिविटी क्यों हो रही है। अनलेस हम लोग उनको बताएंगे कि ये इसके लिए हो रहा है तो आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। सो हमको उनको समझा करके उनको साथ में ले करके हर प्लानिंग में उनको इन्वॉल्व करते आगे बढ़ना है, तभी ये प्लान सक्सेस होगा। और कहीं भी दूसरे पार्ट्स में भी, सपोजिंग अभी हैदराबाद बोलिए या दिल्ली बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, आप जब ये प्रोग्राम्स वगैरह सेट करते हैं तो ये बेसिक एक्टिविटीज़ अगर हम लोग ले करके चलें तो ये कोविड को हम लोग बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे मुझे डॉक्टर विजय को मैं और फाइनल कमेंट्स ऐड करने के लिए बताऊँ। साहब, मेरा एक सवाल है। जो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है तो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, फैमिली मेम्बर्स भी नहीं बोल रहे हैं, हमारे हैदराबाद शहर में ये हो रहा है। तो ये धारवी का जो एक्सपेरिमेंट है, क्या हम NGOs भी हैदराबाद में या ऐसे कंजस्टेड बस्तियां हैं स्लम एरिया से वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, और आप लोग इसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब धारावी में कर सकते हैं तो ज़रूर यहाँ भी कर सकते हैं। अब धारावी का खासियत ये है कि हर किसी का ख्याल किया गया है, किसी को छोड़ा नहीं। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सबका ख्याल किया गया। कैसे ख्याल किया गया है? सबको साथ लेके, किसी पे दादागिरी नहीं की, सबको समझा बुझा के उनके सलाह मशवरा से ही काम किया गया। और क्या ख्याल किया है? खाली दवा दारू नहीं, उनको खाना पीना भी, उनकी सहूलत के लिए जो ज़रूरत है वो सब किया गया। तो ऐसे इसी तौर पे हम सब अपने आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो अपने बस्तियों में और अपने जगह में, ये बस्ती वाले ही, उनको ही जानकारी रहती है कि उनके पास में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बस इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि हम सब तैयार हैं सब लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, कैसे किनको कोविड है, किनको कोविड नहीं है, इसमें भी हम सारे डॉक्टरों को सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनको कोविड है उनको सही तौर पे क्या इलाज करना चाहिए, कैसी दवाई देना चाहिए, उनके ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन का ख्याल करना चाहिए, ऑक्सीजन को जिनको ज़रूरी है वो भी इंतज़ाम करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हर बस्ती में, हर मोहल्ले में जो लोग वहाँ रहते हैं उनके सलाह मशवरा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर उनके घर के पास क्या क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। जो घर के पास इंतज़ाम, ख़ास तौर पे आवाम में डर कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा कि कोविड मुझे हो गया है तो कोई डरने की बात नहीं है, इसका मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं, इसका इलाज ज़रूर है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड हो गया तो अब मैं मर जाऊंगा, क़यामत आ गई, ये बात नहीं है। हर किसी को इलाज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये साबित हो चुका है कि कोविड का यदि जल्दी से जल्दी इलाज होता है, जलन कम करने की जो दवाइयाँ हम देते हैं उससे बहुत फ़ायदा है, उससे बहुत 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 कम लोगों की मौत होती है। करीब करीब 0.5% लोगों की मौत हो सकती है। अपने पास इससे कई हद ज़्यादा हो रही है, इसलिए हो रही है कि बहुत लोग, ख़ास तौर पे गरीब लोग, बहुत डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि कोविड मुझे हो गया, किसी को मालूम होएगा तो मुझे ज़बरदस्ती कहीं क्वारंटीन में बंद कर देंगे, मेरे घर में से निकाल दे के जाके किसी दवाखाने में डाल देंगे, वहाँ पता नहीं क्या इलाज होगा या नहीं, मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में पूरा बंद कर देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। ये सूरत हाल में मेरे को खाने के लिए भी कुछ घर में नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा। इसलिए लोग डर जाते हैं। लोग इसलिए डरते हैं कि उनको
कोई ज़बरदस्ती बंद कर दें कोविड की वजह से, इसलिए डरते हैं। और ये भी डरते हैं कि उन्हें सब लोग मिलके उनका कोई मतलब उन पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि तुम्हारे वजह से हम सबको कोविड आ गया, इसलिए भी डरते हैं। इसलिए किसी को बताने के लिए डरते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे ज़ुकाम आ गई है, मुझे सेहत ख़राब हो गई है, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि कोविड एक को आ गया है तो उनके अतराफ़ जो भी हैं, उनके बिरादरी में जो भी हैं, जिनके आसपास में लोग हैं, जिनसे मिलते जुलते हैं, उनको भी कोविड फैल जाती है। तो ये भी हुआ है, मेरे कई दोस्तों ने मुझे बताया है कि उनके घर वाले उनसे बहुत नाराज़ हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपकी वजह से मुझे कोविड आया है, आप बाहर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे आपको कोविड आ जाती है, आप कोविड लाके फिर हमें दे देते हैं। ये गलत बात है। कोविड देखिए ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैल जाती है, किधर से आती है, किसको लगती है और वहाँ से किसको फैलती है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये साबित हो चुका है कि यदि आवाम में सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ की सफाई करें, पूरे अपने अतराफ जो है सब कुछ साफ़ रखें, तो कम से कम 70% कम हो जाएगा कोविड फैलना। लॉकडाउन से जो किया गया है उसे कम से कम 97% कम हो गया है, लेकिन लॉकडाउन ये चंद दिन के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवाम में बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे गरीब लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, जिनको हर रोज़ का रोज़गारी उनके काम से मिलता है। यदि उनका काम रोक दिया गया तो वो कैसे जिएंगे, उनको कहाँ से आएगी रोज़गारी, उनका खाना पीना कहाँ से आएगा, उनके फैमिली के सपोर्ट कहाँ से आएगी। इसीलिए जो धारावी में किया गया वो ख़ास तौर पे इस पे गौर कीजिए कि उन्होंने सबका ख्याल किया, खाली दवाई का इलाज ही नहीं, सबको खाना पीना और उनके सहूलत के लिए क्या ज़रूरी थी वो सब चीज़ का ख्याल किया, और सबके साथ में सबके सलाह मशवरा से काम किया गया। किसी को डराया नहीं, सबको समझाया कि ये कोविड क्या चीज़ है, इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस पे गौर कीजिए कि आप खामखा ज़बरदस्ती दवाखाने के पीछे मत फिरिएगा। हर किसी को दवाखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवाखाने को उनको जाना है जिनको वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है, मतलब जिनको खून में ऑक्सीजन 90% से भी कम हो गई है, सिर्फ उन लोगों को ही दवाखाने में शरीक करने की ज़रूरत है। बाकी सब लोगों को दवाखाने की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज घर में कर सकते हैं, इनका इलाज का इंतज़ाम उनके घर के पास हो सकता है, उनके मोहल्ले में हो सकता है, लेकिन ये सब करने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना है। डॉक्टरों को, नर्सेस को, गवर्नमेंट को, सरकार को, प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट लैब्स को, सरकारी लैब्स को, सब लोगों को मिलजुल के काम करना है। सब लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि कोविड क्या चीज़ है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, इसका मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। बॉम्बे में जो पहले शुरू में 100+ केसेस आ रहे थे, खासतौर पे धारावी में, अब वो परसेंटेज कितना कम हो गया? हाँ, धारावी में जब फर्स्ट केस हुआ था तो वो अप्रैल 1 को हुआ था, और अप्रैल के एंड में अगर आप देखोगे तो 491 केसेस अप्रैल के एंड में ही हुए हैं, मतलब एक महीने में ऑलमोस्ट 500 केसेस देखोगे तो 1216 केसेस थे। और
आज की हालत में, आज के मतलब 27 के डेट का हालत ये है कि हमारे जी नॉर्थ वार्ड में जहाँ की धारावी है वहाँ पे 4687 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब अच्छे होकर के क्यूर हो गए हैं। और उसमें अगर मौतें अगर देखेंगे तो लास्ट 100 डेज में 428 मौतें हुई है। और अभी आज की हालत में 14-17 ओनली एक्टिव केसेस हैं। तो और 1-2 दिन ऐसे भी लास्ट मंथ में गए हैं जहाँ की कोई भी पॉजिटिव केस भी नहीं मिला है। ऐसे 1-2 दिन भी मिले अपने को लास्ट में। तो आज की तारीख में 1417 एक्टिव केसेस हैं और 4680 केसेस डिस्चार्ज हो गए हैं। सो ये सिलसिला अभी और सिर्फ 400 के करीब 428 मौतें हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। और जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था इन्होंने कि मौतें एकदम कम करना है, और मौतें किस में होती है ज़्यादा मौतें जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये लोगों को ख़ास तौर के स्क्रीन करके अलग किया गया और इनका स्पेशल ख्याल करा गया। और उनको वो जहाँ पर मैंने बताया आपको मैरिज हॉल समझो या तुम्हारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे इन्होंने किचन की फैसिलिटी भी लगाई। तो किचन में अब उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से और वहीं पे उनको रखा गया और स्पेशल केयर उनका लिया गया। सो और एक एडवाइस मैं सबको देना चाह रहा हूँ कि ज़ईफ़ लोग जो आपके घर में हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने सोशल फैब्रिक के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने कल्चरल इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपने मदर बोलो, फादर बोलो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये लोगों से ही घर बनता है और उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी गरज भी है। तो इनको थोड़ा सा अलग रखिएगा। और अपने फैमिलीज़ में जिसको बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ज़्यादा मोटापा है या कुछ और दूसरी बीमारियां हैं, इन लोगों को बहुत केयरफुल रखने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को भी बहुत केयरफुल रखने की गरज है। तो ये अगर ख्याल हम अपने घरों में अगर रखते हैं तो हमारी कम्युनिटी की मौतें भी बहुत कम होगी। और जैसे डॉक्टर विजय साहब ने सलाह दी कि कुछ भी अगर सिम्टम वगैरह आता है तो इसमें आपको फ़िक्र करने की गरज नहीं है। आज जो हमको जनवरी में कुछ मालूम नहीं था, अभी बहुत सारे मालूमात हुए हैं। अपने को ये सिचुएशन को कैसे टैकल करना है ये अभी हमको सबको पता चल गया है। और सिंपल टेक्निक्स हैं जहाँ से हम लोग इसको मात कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मौतें भी बहुत कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इनका इलाज ठीक तरीके से हो रहा है, इनको ठीक तरीके से एडवाइस मिल रही है। और सबको मैं यही एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप स्टिग्मा फील मत कीजिए, आप गलत फील मत करिए। आपको सिम्टम आता है तो नॉर्मल है वो, जैसे आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, वैसे ही आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप केयरफुल रहोगे तो आप वो डिसीज़ आपके आप में ही रखोगे, आपको दूसरों को स्प्रेड नहीं करोगे। आपको फिक्र जब करना है जब आपके सिम्टम्स एकदम बढ़ जाएंगे, जब आपकी सांस फूलने लगेगी। जैसे डॉक्टर विजय ने बताया, आपके ऑक्सीमीटर से आपकी रीडिंग्स बहुत नीचे चले जा रही हैं, तो उस वक्त आपको इमीडिएटली अलर्ट होना है और तब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तब तक आपको घर में ही रहना है, अच्छा डाइट लेना है, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, अच्छे से मास्क वगैरह लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और हाथ वगैरह ठीक से साफ रखना है। अगर ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और मास्क की बहुत अहमियत है। जो कपड़ा जो हम लोग पहन करके बाहर जाते हैं, इसकी बहुत अहमियत है। उसमें क्या हो रहा है कि आप अपनी बीमारी आपके कपड़े के अंदर ही रख रहे हैं और दूसरों की बीमारी आपको नहीं आ रही है, आपकी बीमारी दूसरों को नहीं है। सो दोनों को ये मास्क या कपड़ा बांधना ज़रूरी है। सो इससे फैलने में बहुत ये हो जाता है, ये फैलेगा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डिस्टेंस में अपने को बैठना है, एक दूसरों के हाथ नहीं मिलाना है, हमको आदाब करना है या नमस्ते करना है। बस ये छोटी चीज़ें कीजिएगा। और अलर्ट कब रहना है आपको अगर कुछ बीमारी है, आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आप फौरी एडवाइस लीजिएगा। डॉक्टर्स, आपके फैमिली डॉक्टर्स से उनसे एडवाइस लीजिएगा और उससे आगे ये कीजिएगा। और बड़े लोगों का ख्याल बिल्कुल कीजिएगा, बच्चों का, बड़े लोगों का, बीमार लोगों का। सो ये छोटी चीज़ें हैं जहाँ से कि हम लोग इसको स्प्रेड होने से अवॉइड कर सकते हैं। भाई, खाने के बारे में बोल रहे थे, इम्यूनिटी अच्छी होना, तो क्या चीज़ खाना चाहिए खासतौर पे ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग? देखिए, अभी इसके लिए कोई ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोगों के जहन में आ गया है कि देखिए कोई ख़ास तौर का दवाई लेना चाहिए या कोई ख़ास तौर के विटामिन्स लेना चाहिए। ये सब से कोई ख़ास
असर नहीं पड़ता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आपको आपके सेहत के लिए जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको बंद ना करें। आप इसका लगातार दवाई लेते रहें, ब्लड प्रेशर के लिए हो या शुगर के लिए हो, डायबिटीज़ के लिए हो, इसकी दवाई में कोई भी कमी ना हो। ये कोविड के लिए जो अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एक ही एक तरीका है, आपके सेहत का ख्याल करें। आप जो है ठीक से खाना खाइएगा, ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह मत खाइएगा। बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड डाइट अच्छी चीज़ है। ये जो सेहत के लिए जो भी अच्छी चीज़ है वही करना चाहिए। जिनको परहेज़ ज़रूरत है क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, उन्हें तो परहेज़ करना ही चाहिए। और इससे बढ़ के कोई ख़ास आप दवाइयाँ लेंगे या ये दवाई ख़रीदो, ये दवाई लो, वो दवाई लो, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये बातों में कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ दिल को बहलाने की बातें हैं, तो इसमें आप ना भड़कें। और मैं फिर एक बार ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा कि कोविड से डरना नहीं। कोविड की कोई शिकायत हो तो फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। कोविड की जलन के लिए आपको जलन दबाने के लिए दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे ये देखना है कि ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कम हो गया है या नहीं। 94% से यदि कम हो गया तो ख़तरा है, इसके लिए आपको डेक्सामेथासोन की ज़रूरत पड़ती है। सीटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है बात कि ये ज़बरदस्ती हर किसी को सीटी स्कैन क्यों कर रहे हैं लोग। ये सीटी स्कैन की इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो खून का महीना वही करना है जिसे जलन है या नहीं है वो मालूम हो। इसके लिए हम देखते हैं LDH कितनी बढ़ गई है, C रिएक्टिव प्रोटीन कितनी बढ़ गई है और फेरेटिन कितनी बढ़ गई है। चंद लोगों में ये देखते हैं कि D डाइमर कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जिनकी D डाइमर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उन्हें खून को थोड़ा पतला करने के लिए अलग सी दवाई देनी पड़ती है। तो आप ये ख्याल रखें, अपने आप का सेहत का ख्याल करना आपकी ज़िम्मेदारी है और एक दूसरों की सेहत की ख्याल करने की ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो एक दूसरे को ख्याल रखना, एक दूसरों का ख्याल करना, सब लोगों को आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को कोविड आने से बचाना। इसका मतलब आप इस मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ की सफाई का ख्याल रखना। और यदि खुदा न खासा आपको कोविड का इन्फेक्शन आ गया है तो आप अपने आप से दूसरों को फैलने ना दें। आप मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सब लोगों का ख्याल करें। ख़ास तौर पे जिनकी उम्र बढ़ गई है उनका ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जिनकी सेहत ठीक नहीं है उनका भी ख्याल करें। और ये इस कोविड की आफत का मुकाबला करने में हम ज़रूर सफल रहेंगे। आप अपने आप एक दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपने बिरादरी का ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर सफल रहेंगे। डरना नहीं, मुकाबला करना है।